सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अवधेश जी, क्या इसको ये तोहमत लगा देना पीडीपी के ऊपर या किसी मौलाना मदनी के ऊपर, ये तोहमत लगा देना कि वो इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, सही है? क्योंकि यहाँ पर आदित्य गुप्ता कह रहे हैं हम सिर्फ इतना सा हिदायत दे रहे हैं सरकार को कि किसी एक कौम के खिलाफ, किसी एक जगह के लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट कश्मीर के लोगों को या देश के मुसलमानों को ना दें, माहौल खराब हो रहा है। नहीं, यही तो माहौल खराब करने की बात हो रही है ना। इसकी रणनीति देखिए, किसी ने भी भारत के या कश्मीर के सभी मुसलमानों को ना आतंकवादी कहा है, ना ओवरग्राउंड वर्कर कहा है, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, टेलीविजन के चैनल पर स्वीकार कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो इनकी छाती क्यों फट रही है? ये तो सीधे से इसी है कि जानबूझ के ये इशू बनाना चाह रहे हैं कि ताकि इनका बचाव हो जाए, इतना प्रेशर बन जाए लोगों पर कि आगे से ऐसे ओवरग्राउंड आतंकवाद के समर्थकों को, उनको दाना पानी देने वालों का नाम न लिया जाए। ये एक घातक स्ट्रेटेजी है। पीडीपी के बारे में तो परसों फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादी मारे जाते थे, महबूबा मुफ्ती उनके घर जाती थी, मैं तो नहीं जाता था, पता नहीं वो जाते थे कि नहीं जाते थे। कहा कि उनके बारे में हमसे क्यों पूछते हो, क्या देश नहीं जानता है उनको कि उनकी सहानुभूति किसके तरफ है? तो पीडीपी इस समय क्या कर रही है, अब आप देखिए। मैं तो कई सवाल वहां साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 2000 पर्यटकों को घोड़े बाले बिठाकर वहां ले गए हैं, लेकिन किसी घोड़े बाले में से एक न तो छिपके किसी ने तस्वीर ली आतंकवादियों की, न एक वीडियो बनाया। अभी तक पुलिस को कुछ नहीं मिला है। दूसरा, एनआईए की छापेमारी, जो एनआईए जो कार्रवाई कर रही है, उसमें अभी करीब करीब भाई 30-32 के तो साफ नाम आ गए। किसी के घर अगर गिराए गए हैं तो ये टारगेट करने से छोड़ना नहीं, आतंकवाद। सुनिए आप बीच में मत बोलिए। टारगेट करने से छोड़ना नहीं। का कैरेक्टर पता है, परिभाषा है। आप मुझे ये इस समय की परिस्थिति है, कश्मीर में एक तरफ लोग आतंकवाद के विरोध में भी निकल रहे हैं। अरे आतंकी परिभाषा क्या बताओ? पत्रकारों के विरोध में सब खड़े हो रहे हैं। 2000 आदमी ये जम्मू कश्मीर वही था। नहीं देखिए, ये बीच में एक स्ट्रेटेजी है इन लोगों की बीच में बोलो और इशू को डाइवर्ट करो। ये नहीं चलने वाला है कि किसी ने फोटो नहीं खींची, इसलिए मैं बोला मैं कभी लोकल आदमी ने फोटो नहीं खींची। मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं और मैं पूरी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं। निष्पक्ष होना चाहिए। एक-एक करके प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। फिर सैयद जवाद भी वेट कर रहे हैं। कम से कम आप खुद भी ईमान है और आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेंगे। साहब दिख रहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये सेंट्रल दिल्ली से सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के ये मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये ताजा तस्वीरें राहुल गांधी पीएमओ पहुंच रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए अवधेश जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ, नहीं, ऐसा है कि अभी एनआईए की जांच की जितनी रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि ऐसे कम से कम 25 से 35 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की गई है, जिनकी अभी छानबीन खोज चल रही है। और 1 महीना पहले एनआईए ने छापा मारा था, 12 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया था जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, वो अरेस्टेड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर में आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोग भी जाते रहे। पहले अगर एक आतंकवादी को मारने के लिए सुरक्षा बल घेरते थे तो 500, 1000, 2000 लोग निकल के पत्थरबाजी करते थे, उसको बचाने की कोशिश करते थे, कई बार बचा के बाहर निकाल देते थे। तो वो सारे खत्म हो गए हैं क्या इस समय? तो अगर इस आतंकवाद को रोकना है, अगर वो आदमी और 5 अगर अभी जम्मू कश्मीर के सीमा से पाकिस्तान नहीं गया है तो कहां ठहरा हुआ है? ठीक है। क्या उस पहाड़ में इतनी ठंड में कोई छिप के रह सकता है? उसने बेताब घाटी में अगर अपना हथियार छिपा के रखा था, जाने आने के रास्ते की उसने रेकी की थी, तो उसमें किसी की भूमिका थी कि नहीं थी? अगर वो मुसलमान है तो नाम नहीं लिया जाएगा कि मुसलमान है, क्योंकि ये मुसलमान हो जाएगा। आतंकवादी अगर धर्म पूछ के मार रहे हैं तो कहा नहीं जाएगा कि हिंदू मारे जा रहे हैं। सैयद जवाद
नहीं सुनिए पीए को भी नाम लिया जाएगा, लेकिन सैयद जवाद इंतजार कर रहे थे टाइम से सर। ये आतंकवादी हमारे समर्थक रहे हैं, हम इनके समर्थन से चुनाव जीतते रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती साहब तो मरहूम मुफ्ती साहब ने खुद कहा कि इस चुनाव में सबकी भूमिका रही, आतंकवादियों ने हमको समर्थन। ठीक है सैयद जवाद, एक दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसकी साइड पे खड़े हुए हैं। आप कभी अपनी पॉलिटिक्स करते हुए या ये कहते हुए कि भाई हम ये नहीं चाहते कि किसी एक कौम के खिलाफ माहौल बन जाए, आप कहीं पाकिस्तानियों का या फिर आतंकवादियों का समर्थन करते हुए तो नहीं दिखाई दे सकते ना। ये दिमाग में तो साफ होना चाहिए। जी पद्मजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। पद्मजा जी एक बार मैं डिबेट में आपकी काफी पहले डिबेट में तैयारी जरा कम करके आया था तो लोगों को नाखुशगवार गुजरी, लेकिन आज पूरी तैयारी से आया हूं तो एक करके जवाब जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे, और हमारे प्यारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सर भी हमारी बातों का जवाब देंगे। लेकिन ऐसे मौजूदों पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, तवक्को ये है कि वो इस बार सरकार के साथ साथ पूरे विपक्ष को लेकर के, पूरे देशवासियों को लेकर के आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और विश्व पटल के ऊपर एक संदेश जाएगा कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। लेकिन मुझे फिर सवाल ये आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए चुनावी रैली करने, नीतीश कुमार साहब के साथ हंसी ठटोली हो रही है। मेरे दिल को तो बहुत तकलीफ हुई, हालांकि और लोगों को नहीं हुई होगी, लेकिन मेरे दिल के अंदर की आवाज ये कह रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा एक सजेशन था, अगर आतंकवाद को जवाब देना है, पाकिस्तान को जवाब देना है, पूरे विश्व पटल पे जवाब देना है, तो पूरी मीटिंग विपक्षी की कश्मीर के अंदर बैठ करके होती और वहां से संदेश ये आता कि हम किसी से डरने वाले नहीं। भारत के सारे काम लेकिन मेरे दिल को जाए। बड़ी तकलीफ हुई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी केरल जाते हैं। अरे सर मदनी साहब पे बोलिए ना, आप ही एक हफ्ता पुरानी चीज को फिर से रिसाइकल मत कीजिए। ये भी नहीं पता कि वो इलेक्शन सैयद जवाद, ये भी नहीं पता कि सैयद जवाद, एक हफ्ते पुरानी चीज को रिसाइकल मत कीजिए ना, मुद्दे पे बोलिए, सीधे मुद्दे पे आइए। ये मेरे दिल का दर्द था, तकलीफ थी। आप ट्वीट कर दीजिए अपने दिल के दर्द को, अभी मुद्दे पे बोलिए। अच्छा मतलब आपके है भाई, दिल का दर्द जो है सज्जाद, दिल का दर्द है तो इलाज करा लो ना, टेलीविजन पे क्यों निकाल रहे हो? आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो आपका इंटरेस्ट अरशद मदनी ने कहा है, उसको भी कट छाट करके निकालो। वो है अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है, तो क्यों बोला है यार? अरशद मदनी ने क्यों बोला है कि पानी कैसे रुक जाएगा? अच्छा अरशद मदनी ने क्यों बोला? शंकराचार्य जी बोल रहे, देखें सुने, शंकराचार्य जी बेचारे सैयद जवाद साहब को बोलने तो दीजिए। आप बोल रहे हैं वो भी गलत है। बोलने से और सैयद जवाद बोल ही नहीं पा रहे, बोल रहे हैं उनको फिर से दिल में दर्द हो जाएगा। करेंगे कि पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। एक सेकंड, ये झूठा पार्टी के प्रवक्ता और कुछ नहीं कर सकते। अजहरी साहब आप बीच में बोलेंगे, आप उनको टोकेंगे, उनको फिर से परेशानी हो जाएगी, फिर वो 7 दिन बाद आके अपने दिल का दर्द बयां करेंगे। चलिए बोलिए सैयद जवाद मदनी साहब। अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, जो बात अभी जो है यहाँ पे मौलाना साहब ने बात कही, ये कोई ऐसी बात अरशद मदनी साहब ने नहीं कह दी, ये तो सवाल पूरे देश के अंदर उठ रहा है। ये सवाल बड़े बड़े धर्मगुरु भी पूछ रहे हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हो, चाहे सिखों के गुरु हो, वो भी पूछ रहे हैं। क्या सवाल बड़े नेता, किसान नेता पूछ रहे हैं कि भाई आप अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, करिए, कोई आपत्ति नहीं है, जवाब दीजिए। लेकिन आप पानी को अगर आप सोच रहे हैं कि हमने जल स्ट्राइक कर दी है, तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी कह रहा हूं कि देश के लोग और खास तौर पे हम जैसे देश प्रेमी लोग संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब मिलना चाहिए। आपको फ्री है ना? आपको ठीक है, अवधेश जी भी प्रदीप भंडारी, अवधेश जी भी प्रदीप भंडारी। दूसरी बात ये कही उन्होंने, हाँ। देश के अंदर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा, इस एंगल से देख करके, जिस एंगल पे जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैंने भी इंटरप्रिटेशन करा, 15 मिनट की पूरी स्पीच, पूरा उनका बयान और सवाल जवाब सुने। जो देश के अंदर नफरती माहौल बनाया जा रहा है, जिस माहौल को लेकर के आतंकवादियों ने ये कमीनापन करा, हमारे देश के ऊपर दाग लगाने की कोशिश करी, इसका फायदा किसी और को ना मिल पाए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है पूरे इंटरव्यू सुनने के बाद, कि ना मिल पाए। हमारे पास आज राफेल भी, हमारे पास सेना भी है, ताकत है।
अरे हम चाहते हैं कि जवाब दे पाकिस्तान को। चलिए, आपका अलग इंटरप्रिटेशन होगा, मैं फिर से पूरा पढ़ के सुना देती हूँ। अवधेश जी जवाब देंगे, फिर प्रदीप भंडारी। मैं पूरा पढ़ के सुना दूंगी। उन्होंने कहा, आसान है क्या, इस दरिया को कहां ले जाओगे? प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। कौन सी नफरत की हुकूमत? दरिया को रोक करके कौन सी नफरत की हुकूमत हो रही है? आदरणीय, सुनिए, मैं कह रहा हूँ यूएन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरीके की बात कही थी कि भारत ने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया है। इसका क्या लॉजिक है? उसका क्या कनेक्शन है दोनों से? सर, अगर किसी ने आके आतंकी हमला किया है तो आप उसका पानी काटेंगे ना। ये कहाँ युद्ध और बुद्ध? अब अगर हम किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, किसी देश को जरूरत है, हम उसको वैक्सीन देंगे, पर कोई देश आतंकी हमला करेगा तो हम उसको पानी थोड़ा ना दे देंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।